हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट के बारे में। तो कॉग्निजेंट ने गाइस एक बहुत ही खराब काम किया है, काफी सैड काम किया है। बाकी कंपनीज ने जैसे इंफोसिस को फॉलो करते हुए टीसीएस ने भी अपनी हाइक के बारे में बता दिया कि वो मार्च तक दे देंगे हाइक। लेकिन आपके जो कॉग्निजेंट वाले हैं, इन्होंने हाइक को फिर से डिले कर दिया है। लाइक लास्ट ईयर भी इन्होंने अगस्त में दिया था, इस साल भी इन्होंने अपने हाइक को अगस्त तक लाइक खिसका दिया है। तो रीजन क्या है गाइस? कई लोग ये बता रहे हैं इसका रीजन कि जो कंपनीज है, आपको मालूम ही है, सारी आईटी कंपनीज में एट्रिशन बहुत ज्यादा हो गया है। काफी सारे लोग लाइक छोड़ रहे हैं कंपनी। और आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जो कॉग्निजेंट का एट्रिशन 33% था, यानी 33% लोग बाहर निकले थे और आए भी थे उसमें काफी लोग। तो एट्रिशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि लोगों का बाहर जाना आना जो लगा रहता है, वो रेट जो होता है पूरा, उसको बोला जाता है। तो सबसे आगे जो था कॉग्निजेंट ही था। तो इस रीजन से आप देख सकते हैं कि कॉग्निजेंट में हमेशा ओपनिंग रहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो कंपनी सबसे ज्यादा फायरिंग करती है वही सबसे ज्यादा हायरिंग करती है। तो इस वजह से कॉग्निजेंट की जो हालत है, समझिए अभी भी वैसे ही डमाडोल है जैसे पहले थी। और इसका बेसिक रीजन यही है गाइस कि उनके पास उतना अभी प्रोजेक्ट है नहीं। और जिस रीजन से इस तरह की परेशानी आ रही है और इस तरह से हाइक को भी डिले कर दिया गया है। और आपको ये जानकर काफी लाइक अजीब सा लगेगा कि कॉग्निजेंट के जो सीईओ है, राजीव कुमार, रवि कुमार सॉरी, उनका जो सैलरी है वो 184 करोड़ है। वो हाईएस्ट है यहाँ पर, लाइक इंडियन आईटी इंडस्ट्री में जितने सीईओज है उसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी उन्हीं का है। स्टिल जो है वो हाइक देने में इतना कतरा रहे हैं और डिले कर रहे हैं हाइक को। तो इससे काफी लाइक डिमोटिवेशन होता है और काफी सारे लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, तो बोलते हैं क्या करें, कॉग्निजेंट में ही बस एक ही ऑफर है। तो मैं उन्हें बस यही सजेस्ट करता हूँ कि कॉग्निजेंट के अलावा अगर आपके पास किसी और का ऑफर है तो उसको प्रेफर करें, क्योंकि कॉग्निजेंट में ये सब जो ड्रामा अभी चल रहा है ये काफी लंबे समय से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अब इसी बीच देख सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा एट्रिशन कॉग्निजेंट का ही है। उसके बाद आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो अभी भी सबसे आगे कॉग्निजेंट ही है, 20% एट्रिशन है। और Q4 में तो 33% था, मैं बता चुका हूँ। टीसीएस का सबसे कम है, लाइक 11-12% है। तो टीसीएस काफी लाइक इन कंपनीज में अभी सबसे बेटर टीसीएस है। और आपका इंफोसिस और एचसीएल, ये सबका लगभग 14-15% एट्रिशन है। तो ये तो हालांकि चलता है, इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी इस क्वार्टर में भी कॉग्निजेंट 20% एट्रिशन रेट पर चल रहा है। तो ये है गाइस कॉग्निजेंट का अभी का फेज, जो बिल्कुल लाइक आप कह सकते हैं ना कि कमबैक ही नहीं हो पा रहा है। तो ये हालात पे अभी कॉग्निजेंट चल रहा है। तो अगर आपके पास कॉग्निजेंट का ऑफर आता है, उसके साथ किसी और का ऑफर भी आता है, तो अब ज्यादा ध्यान अदर कंपनी पर ही दें। अगर आप सर्विस बेस्ड में ही आपको मिल रहा है कोई और ऑफर, तो कॉग्निजेंट को अभी थोड़ा अवॉइड करने में ही फायदा है, क्योंकि जो ये वाले भी सीईओ है उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, पिछले वाले की ही तरह है ये भी। तो ओवरऑल जो मामला है थोड़ा सा कॉग्निजेंट का हिलता डुलता ही नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रहा था कि अभी उस कंपनी को अवॉइड ही करने का है। और जिन लोगों को हाइक नहीं मिल रहा है तो बेटर ये है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो जरूर छोड़ दें, क्योंकि हाइक भी है जो कॉग्निजेंट पहले अच्छा हाइक दे दी थी, अच्छे हाइक के लिए जानी जाती थी, वही 4 से 5% दे रही है। पिछले बार तो यही किया था, इस साल भी मुझे लगता है उतना ही होगा। तो बेटर है, अगस्त तक वेट करने से अच्छा है कि आपको किसी और कंपनी में 50-60% मिल रहा है या 40% भी मिल रहा है, तो बेटर आप मूव ऑन कर जाइए। और सबसे बड़ी गंदी चीज ये है कि पॉलिसी जो है, बेंच पॉलिसी, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्होंने कर दिया है। लाइक मैं मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि अब काफी लाइक पहले इनका था कि 60 डेज था शायद, 60 डेज में प्रोजेक्ट लो तब आपको लाइक वो नोटिस करते हैं कि आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने कर दिया है कि नहीं, उससे पहले ही लाइक आपको कुछ ही दिनों में आपको बोलेंगे आप छोड़ के जाओ। तो इस तरह से मामला चल रहा है। तो ओवरऑल ये है गाइस कि ऐसी कंपनी से बेटर अपने आप को बचा के ही रखें और स्किल अप करते रहे और देखते रहे, लाइक अप्लाई करते रहे, और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री छोटी नहीं है, काफी बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जगह होगी ही। एक कंपनी में भरोसा करना बेकार है, अपने स्किल पर ही भरोसा करना बेस्ट है। तो यही था गाइज आज का वीडियो। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं आपकी जहाँ तक हो सके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।